नमस्कार। क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि द्विघातीय समीकरण का एक क्वेश्चन लिया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है टू फिल्ड ए स्विमिंग पूल, टू पाइप्स आर टू बी यूज्ड। एक स्विमिंग पूल को भरने के लिए दो तरह के पाइप यूज़ किए जाते हैं। इफ़ द पाइप्स ऑफ लार्जर डायमीटर इज़ यूज फॉर 4 आवर्स। जो बड़ी वाली डायमीटर है, बड़ा व्यास है, मोटा मतलब कि मोटा वाला जो पाइप है उसको 4 घंटे के लिए यूज़ किया जाता है। एंड द पाइप ऑफ स्मॉलर इज़ यूज फॉर 9 आवर्स। और छोटा वाला पाइप जो है उसको ज़्यादा घंटे के लिए यूज़ किया जाता है। ओनली हाफ द पूल कैन बी फिल्ड। केवल पूल को आधा ही भरना है, पूरा नहीं भरना। फाइंड हाउ लॉन्ग इट वुड टेक ईच पाइप टू फिल द पूल सेपरेटली। अपने को पता लगाना है कि जो अलग अलग, एक मोटा पाइप है, एक पतला पाइप है, तो दोनों अलग अलग पाइप पूरे पूल को भरने में कितना टाइम लगाएंगे। ठीक है। इफ़ द पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर टेक्स 10 आवर मोर देन द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर टू फिल द पूल। जो छोटा वाला पाइप है, छोटा वाला पाइप है, वो बड़े वाले पाइप की तुलना में 10 घंटे ज़्यादा लेता है पूल को भरने के लिए। ये अपने को दे रखा है। फिर इनको लेकर के अपने को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अपन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब सॉल्यूशन है, लेट द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर फिल्स द पूल इन एक्स आर। मान लिया कि जो बड़ा वाला डायमीटर का पाइप है वो पूल को एक्स घंटे में भरता है। एंड द पाइप विथ स्मॉलर डायमीटर फिल्स द पूल इन x प्लस 10 आवर। लास्ट में जो स्टेटमेंट दे रखा था कि वो छोटा वाला पाइप जो है वो बड़े वाले पाइप की तुलना में 10 घंटे ज़्यादा टाइम में पूरे पूल को भरता है। फिर इन x आर पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर फिल्स वन पूल। पूरा पूल भरता है। पूरे को अपन वन मान लेंगे। जैसे कि पूल को अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो 2 पार्ट में से पूरे 2 पार्ट भर गए, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। या फिर कितने भी पार्ट में डिवाइड करो तो पूरा सारे पार्ट भर जाना, तो पूरे पूल के लिए अपन 1 लेंगे। फिर ये तो एक्स आर में है, तो जब ज़्यादा का पता है, 1 का पता लगाना है, तो अपन क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जितना भी नंबर है यहाँ पे, जो भी नंबर होगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो 1 को अपन ने x से डिवाइड कर दिया। फिर 4 आर में भरता है वो, बड़ा पाइप जो है वो 4 आर में भरता है। तो 4 आर में कितना भरेगा, तो जब 1 का पता है, ज़्यादा का पता लगाना है, तो 1/x को अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4/x आ जाएगा। तो ये करना, ये जो 3 ये है, ये करना ज़रूरी नहीं है, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए किया है। फिर छोटा वाला पाइप जो है वो 9 घंटे में पूरे पूल को भर देता है। तो ऊपर की तरह करेंगे अपन, वो शो करना ज़रूरी नहीं है। इन 9 आवर्स पाइप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फिर जैसे कि वो 4 घंटे में भरता था, तो यहाँ 4 की जगह क्या आ जाएगा, 9। और पूरा पूल भरने में वो x टाइम लेता था, x आवर्स लेता था। और वो छोटा वाला पाइप जो है, छोटा डायमीटर वाला पाइप जो है वो x प्लस 10 टाइम लेता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 की जगह तो 9 आ जाएगा और x की जगह x प्लस 10 आ जाएगा। ठीक है। फिर दोनों पाइप मिलकर के केवल आधे पूल को भरते हैं। इतने टाइम आधे पूल को भरते हैं। ये क्या है, पूल है। ये भी पूल है कि कितना पूल का पार्ट है कि कितना पार्ट भर रहा है। बड़ा वाला पाइप जो है वो 4 घंटे में 4/x पार्ट ऑफ पूल भर रहा है, और ये 9/x प्लस 10 पार्ट ऑफ पूल भर रहा है। और पूल अपने को कितना भरना है, आधा पूल भरना है। तो आधे को अपन बोलते हैं 1/2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4/x, बड़ा वाला डायमीटर वाला जो पाइप है वो 4/x पार्ट ऑफ पूल भर रहा है। और ये जो है वो 9/x प्लस 10 पार्ट ऑफ पूल भर रहा है। और दोनों मिलकर के आधे पूल को भर रहे हैं। दोनों पाइप मिलकर के आधे पूल को भर रहे हैं। तो ये अपनी इक्वेशन बन गई। फिर इसके अंदर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट ये हो गया x
प्लस 10, ठीक है। फिर x को x से डिवाइड करेंगे तो ये x प्लस 10 बचेगा। x प्लस 10 को अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 इंटू एक्स प्लस 10 प्लस यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 10 से x प्लस 10 तो कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। x को अपन 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर ये इसके बाद अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई पे ये 2 इधर से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 जो है इसकी न्यूमरेटर या इसके हर से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 जो है वो इसके डिनोमिनेटर मतलब कि हर से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 2 और ये पूरा ब्रैकेट मैंने न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख दिया और किसी भी नंबर को 1 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर इटसेल्फ आएगा। फिर यहाँ पे 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x प्लस 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया 40 और यहाँ पे x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 10 से मल्टीप्लाई किया 10x। फिर 2 को इन तीनों टर्म से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 ज़ा 8x प्लस 42 ज़ा 80 प्लस 9 2 ज़ा 18x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। फिर 18 और 8 को अपन प्लस करेंगे तो 26x आ जाएगा, 26x आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। फिर यहाँ पे इन दोनों टर्म को अपन इधर लेके जाएंगे तो यहाँ पर तो 0 रहेगा, तो ये 0 चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये इधर इसके आगे कोई साइन नहीं है तो इसको अपन प्लस मानेंगे तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा और 10 तो इधर ही है तो इसका साइन प्लस ही रहेगा, और ये इधर से इधर आया तो ये माइनस 80 हो जाएगा। यहाँ पे 0 ना लिख करके मैं यहाँ पे 0 लिख रही हूँ। फिर 26 में से 10 को माइनस करेंगे तो माइनस 16x हो गया माइनस 80। फिर अपने को ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको कि मल्टीप्लाई करने पर तो 80 आए और जिनको प्लस या माइनस करने पर 16 आए। तो ऐसे दो नंबर हैं 24, ऐसे दो नंबर है 24 ज़ा 80 और 20 में से 4 को माइनस करेंगे तो 16 बचेगा। बड़े वाले नंबर के आगे कौन सा साइन लगाएंगे, अगर माइनस करें तो बड़े वाले नंबर के आगे माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 16 के आगे माइनस साइन है। तो 20 में से 4 को माइनस करेंगे तो अपोजिट साइन होते तो माइनस करते हैं, तो 20 में से 4 को माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। फिर इन दोनों नंबर में से कॉमन आया x, यहाँ पे कॉमन ले लिया x, यहाँ हो गया x माइनस 20। फिर इन दोनों में से कॉमन आया 4। फिर 80 को 4 से डिवाइड करेंगे या फिर अपन कैसे लिख सकते हैं, इस 80 को 20 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो दोनों में से 4 कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा x माइनस 20। x माइनस 20 के बाद फिर यहाँ पर जो ये x माइनस 20 जो है वो दोनों ब्रैकेट में दोनों में से कॉमन आ गया, तो x माइनस 20 दोनों में से कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचा x प्लस 4, बाकी बचा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब दोनों में से कोई एक नंबर 0 हो। तो अगर इसको अपन ने 0 लिया तो x की वैल्यू जो आ गई वो 20 आ गई, x की वैल्यू 20 आ गई। और अगर इसको 0 लेंगे तो x की वैल्यू -4 होगी। तो x जो लिया अपन ने टाइम लिया है, क्या टाइम माइनस में होता है, नहीं होता। तो ये वाला जो टाइम है वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो x अपन ने क्या माना था, x जो माना था अपन ने बड़ी वाली डायमीटर वाले पाइप को उस पूल को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो बड़े वाली डायमीटर वाले पाइप को पूल को भरने में 20 आवर्स लगेंगे, ठीक है। और छोटे वाले को कितना टाइम लग रहा था, 10 आवर्स ज़्यादा लग रहे थे। तो 20 में 10 को अपन प्लस करेंगे तो 30 आवर आ जाएगा, ठीक है। तो हेंस द पाइप विथ larger diameter fills the pool in 20 hours, or the pipe with smaller diameter fill the pool in x plus 10। x की वैल्यू जो दे रखी है वो 20 दे रखी है, 20 plus 10 is equal to 30 hours। I think you all have understood. If you have understood, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Love you all.